आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच भिवानी से, जहां पर रिजल्ट में खराब परफॉर्मेंस, स्कूलों पर सख्ती। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसईएच ने 100 स्कूलों की लिस्ट तैयार की है। 18 स्कूलों का रिजल्ट रहा 0%। और ये लिस्ट तैयार की गई। संबंधित स्कूलों का रिजल्ट महज 35% रहा है। संबंधित स्कूलों के ज्यादातर छात्र फेल हुए हैं। तो जीरो रिजल्ट स्कूलों में छात्रों की संख्या भी बेहद कम है। और अब ऐसे स्कूलों को लिस्टेड किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीएसईएच ने 100 स्कूलों की लिस्ट तैयार की। 18 स्कूलों का रिजल्ट रहा है 0%। संबंधित स्कूलों का रिजल्ट महज 35% रहा है। संबंधित स्कूलों के ज्यादातर छात्र फेल हुए हैं। जीरो रिजल्ट स्कूलों में छात्रों की संख्या भी बेहद कम है। कई स्कूलों में तो महज एक या दो छात्र ही हैं। वहीं आपको बता दें, बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को भी ये लिस्ट भेजी गई है। रिजल्ट कम वाले स्कूल अध्यापकों की ट्रेनिंग होगी। बच्चों और अभिभावकों से मिलकर अगला कदम जो है उठाया जाएगा। जीरो रिजल्ट स्कूल अध्यापकों पर गिर सकती है गाज। लगभग 100 स्कूल्स की संभावना है जो 35% के रिजल्ट तक अपने आप को स्टैंड कर सके हैं, और इनके बारे में कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे आगे आने वाले समय में इनके परीक्षा परिणाम में सुधार हो सके, परीक्षार्थी यानी विद्यार्थियों को भी जो कमियां रह गई हैं वो पूरी की जा सके। देखिए, इसमें हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ एक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सीनियर सेकेंडरी में अपेयर होने वाले छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। एक या दो छात्र जहाँ हैं वहाँ तो दो छात्र मान लीजिए हम लेते हैं, और यदि उनमें से एक छात्र ही किसी प्रकार से थोड़ा सा यदि परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाता तो अपने आप ही 50% रिजल्ट रह जाता है। तो यहाँ छात्रों की संख्या मायने रखती है। नंबर दो, इसमें कोई दो राय नहीं, छात्र चाहे एक हो और चाहे ज़्यादा हो, हमारे लिए सभी के लिए बराबर एक कार्य योजना तैयार करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जहाँ कम छात्र हैं वहाँ जो शिक्षक यदि उपलब्ध हैं, जैसा कि हैं भी, कमी नहीं है कहीं, वहाँ जो शिक्षक हैं उनको स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण है एक दो चार छात्र होने के बावजूद भी वो उनको इस स्तर तक नहीं पढ़ा सके कि वो कामयाबी हासिल कर सकें। इसके लिए शिक्षकों का ओरिएंटेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी काउंसलिंग उनकी करवाई जाएगी। अभिभावकों को बुला करके भी एक बार उनसे भी इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से जो बच्चा स्कूल में आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क या एक्सपेक्टेड नहीं है। संवाददाता दीपक मोटरेजा भिवानी से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, फिलहाल जिन स्कूलों के रिजल्ट जीरो रहे हैं उन्हें लिस्टेड किया गया है और पूरी तरीके से उस पर वर्कशॉप की जाएगी। जो प्रिंसिपल है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, अभिभावकों और बच्चों से भी मिला जाएगा। अब कुल मिलाकर यहाँ पर किस तरीके से ये स्थिति को यहाँ पर आगे देखा जाए, किस तरीके का पूरा वर्कआउट इस पर किया जाएगा, क्या कुछ रणनीतियां तैयार की गई इस पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कल जो है रिजल्ट जारी किया है, जो कि टोटल जो रिजल्ट है वो 85.66% हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जिनकी लिस्ट को जो है निदेशालय को भेजा गया है। आपको बता दें कि उसमें से 18 स्कूल तो ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहा है, निदेशालय को भेजा गया है। आपको बता दें कि आप पास नहीं हुआ, जो कि सबसे बड़ी बात है। इसमें से उनके जो बच्चों की अगर बात की जाए तो उनके स्कूल के जो बच्चे भी काफी कम हैं। किसी में तो एक बच्चा, किसी में दो बच्चे, इतने बच्चे होने के बावजूद भी जीरो रिजल्ट है। ऐसे स्कूलों की लिस्ट जो है वो निदेशालय पंचकूला को भेज दी गई है बोर्ड के द्वारा, या तक कि शिक्षा मंत्रालय को भी भेज दी गई है। वही आपको बता दूं कि 100 स्कूलों की जो लिस्ट भेजी गई है उसमें से ऐसे स्कूल है जिनका रिजल्ट जो है वो 35% भी नहीं रहा, यानी कि 35% भी जो रिजल्ट जो है नहीं दे पाए हैं। ऐसे स्कूलों की लिस्ट जो है शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है। जी। और साथ ही कहा गया है कि ऐसे स्कूलों के जो शिक्षक है जो उस कक्षाओं को पढ़ाते थे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है होनी बनती है, और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो भी सकती है। ऐसे स्कूलों पर आज जो है जितनी ऐसा लगता है कि जरूरी हो
तो ऐसे संबंधित स्कूलों की लिस्ट जो है वो बोर्ड ने जारी भी कर दी है और शिक्षा निदेशालय को भेज भी दी गई है। अधिकतर स्कूल तो नो मेवात के भी हैं और काफी पूरे 22 के 22 जिलों की जो लिस्ट जो है जारी की है उसमें स्कूलों को देखा गया है जिसके 35% से भी कम रिजल्ट जो है वो रहा है। अब दीपक, अब इन स्कूलों में निजी और सरकारी स्कूल क्या दोनों हैं, और किस तरीके से इसमें अब प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा? क्योंकि इस बार हमने देखा कि ये संख्या जो है वो आगे ना बढ़ने पाए ऐसे स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूल जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक की कमी होती है, बच्चों की संख्या कम होती है, तो वहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्कूलों के लिए किस तरह से विशेष ध्यान जो है वो दिया जाएगा? क्योंकि ये जो लिस्ट है वो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री दोनों को भेज दी गई है। हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि बोर्ड का कहना है कि हमने ये लिस्ट भेज दी गई है। निदेशालय को देखना है कि अब किस प्रकार से कार्य करेंगे। हालाँकि बोर्ड का कहना ये भी है कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम जो है, वो ज़रूर होने चाहिए क्योंकि अगर जिस स्कूल का रिज़ल्ट 0 है, तो अगर वहाँ अध्यापक है, तो उसके बावजूद अगर ऐसा किया गया है, ऐसा हुआ है, तो उन अध्यापकों की के कार्यक्रम होंगे, उन अध्यापकों की ट्रेनिंग भी होगी। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे जो स्कूल हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, जो पास नहीं हो पाए हैं, जिनका तो सभी के सभी बच्चे मतलब 13 जिस स्कूल के अंदर बच्चे जितने थे सभी के सभी फेल हुए हैं, तो ऐसे बच्चों से भी विभाग जो है वो मिलेगा और साथ ही उनके अभिभावकों से भी स्कूल बोर्ड या जो स्कूल विभाग है वो भी मिलेगा ताकि जानकारी हासिल कर सके कि क्यों ये रिजल्ट जो है 0 आया। क्योंकि ये बड़ा ही समझने वाला बड़ा ही सीरियस मैटर है कि 0 रिजल्ट आना, पूरे पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो फेल हो जाना, तो ये बड़ी बात है। तो इसको लेकर के गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है और गंभीरता से जो बोर्ड भी है और या तक कि शिक्षा विभाग भी है इसके ऊपर ध्यान देगा कि आखिरकार रिजल्ट 0 की क्यों आया। लेकिन दीपक, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों के हालात को बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों की ओर अट्रैक्ट हों, वहां पर अच्छी शिक्षा जो है वो बच्चों को मुहैया करवाई जा सके। उसके बावजूद भी जो लिस्ट अब बनकर आई है उसमें 100 से ज्यादा स्कूलों का होना जाहिर तौर पर एक गंभीर विषय है कि प्रदेश में अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर 0% जो है वो रिजल्ट इस बार रहा है। बिल्कुल जिस प्रकार से बोर्ड ने जो रिजल्ट अभी जो जारी किया है, जो कल रिजल्ट जारी किया था उसकी जो लिस्ट अभी 100 स्कूलों की लिस्ट जो है वो भेजी है, जिसके अंदर 18 स्कूल तो ऐसे हैं जो कि 0 रिजल्ट दे पाए हैं, परफॉर्मेंस 0 है जिनकी, और कई स्कूल ऐसे भी है जिनका रिजल्ट जो है वो 35% रहा है। तो ऐसे में विभाग जो है, शिक्षा विभाग जो है वो देखेगा कि किस प्रकार से आखिरकार वो परफॉर्मेंस कम आने का कारण क्या रहा है। आखिरकार अगर परफॉर्मेंस आखिरकार कम आई तो आई क्यों? क्योंकि विभाग का कहना है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं जो है वो दी थी, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी अगर 0 रिजल्ट है तो आखिरकार उसके पीछे क्या कारण रहा है। तो सारी स्टडी जो है वो विभाग भी करेगा और बोर्ड भी करेगा और इस प्रकार की इसीलिए बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का कहना है कि ओरिएंटेशन जो कार्यक्रम है वो होंगे। साथ ही जो बच्चे जो पास नहीं हो पाए हैं आखिरकार उसके पीछे भी क्या कारण रहा है, उन बच्चों से भी मिला जाए और अभिभावकों से भी मिला जाए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आखिरकार उसके पीछे क्या कारण लेकिन रहा दीपक, है सबसे कि जो ज्यादा जो बच्चे हैं वो खराब पास नहीं हो परफॉर्मेंस पाए। जिस जिले की रही वो है नू। वहां पर अब ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि शिक्षा विभाग द्वारा किस तरीके से वहां पर ओरिएंटेशन कार्य जो है वो यहाँ पर चलाया जाता है वहां के स्कूलों के स्तर को, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रही है नू की। बिल्कुल पूरे 22 के 22 जिलों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इधर काफी स्कूल ऐसे हैं जिसमें 18 फरीदाबाद के भी कई स्कूल हैं आपको बता दूं जिसका रिजल्ट जो है वो 0 रहा है। तो तमाम विभाग जो है पंचकुला में बैठे अधिकारी जो हैं अब इसके ऊपर सीरियस होकर के इस विषय के ऊपर ध्यान देंगे तो पता लग पाएगा कि आखिरकार 0 रिजल्ट आने का कारण जो है वो क्या है, क्यों रिजल्ट जो है वो 0 आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर उन स्कूलों के लिस्टेड यहाँ पर किया गया है जिनके जो रिजल्ट है वो 0 आए हैं, और अब ये लिस्ट बना के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री दोनों को भेजा गया है।